हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स की जो एक्सरसाइज 11.1 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसके 13th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 13 क्वेश्चन क्या गिवन है। A round table cover has 6 equal designs as shown in figure 11.14। ये आपका 11.14 फिगर है, इस पे भी आएंगे। If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the design at the rate of rupees 0.35 per centimeter square। साथ ही साथ आपको √3 की वैल्यू 1.7 यूज करनी है। सवाल को समझते हैं कि यहाँ पे हमें क्या रहा है। तो पहले तो यहाँ पे ब्लैक कलर ले लेते हैं। एक राउंड टेबल का कवर है, ठीक है, गोल टेबल है, उसका गोल कवर है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। हाँ ठीक है, इसके अंदर एक डिजाइन बना हुआ है और वो जो डिजाइन है ये देखो, यहाँ पे एक डिजाइन दिख रहा है, ट्राइंगल से बना के उनमें डॉट डॉट लगा दिए गए हैं जो मैंने ये हाईलाइट किया है। ऐसे ही ये बाकी के बचे हुए 5 डिजाइन है। तो ये जो डिजाइन है ये आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। यहाँ से यहाँ तक ये पहले तो इस पूरे गोलाकार को बना देते हैं, फिर अपने इन डिजाइन्स को ले लेते हैं। ये हो गया यहाँ, आपकी टेक्स्ट बुक में भी ये फिगर गिवन है, ये हो गया यहाँ पे, ये आपका गोला था, ठीक है। ये अपने 6 डिजाइन है। ओके, अब हमें क्या करना है। पहली बात तो हमें ये भी कह दिया गया है कि जो रेडियस है वो 28 सेंटीमीटर। अब रेडियस क्या होता है, सर्कल का सेंटर पॉइंट से निकली हुई लाइन, आधी डायमीटर का आधा। बोले ओके, मतलब ये अगर हमारा सर्कल है और ये हमारा सेंटर पॉइंट है, ओके, तो यहाँ से एक रेडियस निकला, हाँ, इसकी लेंथ है 28 सेंटीमीटर। सिमिलरली मैंने यहाँ पे भी एक रेडियस निकाल दिया, ये भी 28 सेंटीमीटर का होगा। हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है कि ये जो डिज़ाइन है, ये 6 के 6 डिज़ाइन दिख रहे हैं, इनको बनाने की कॉस्ट कितनी होगी। अगर पर सेंटीमीटर स्क्वायर देखें तो 0.35 रुपीज़ है, तो इन 6 के 6 की कितनी होगी, यानी टोटल इन 6 डिज़ाइन की कॉस्ट कितनी होने वाली है, ये हमें पता लगाना होगा। बहुत ही आसान है। और आसान कैसे, यहाँ पे तो कॉस्ट आ गया, पता नहीं क्या क्या आ गया। अब क्या प्रॉफिट लॉस करना पड़ेगा? प्रॉफिट लॉस नहीं करना, यहाँ पे आपको सेक्टर और सेगमेंट ही लगाना है। वो कैसे, आपके पास ये एक सेगमेंट है, ये देखो, जहाँ पे मैं ब्लैक कर रही हूँ, ये क्या हो गया, बोले सर्कल था, एक लाइन बनी हुई थी ऐसी सीधी, तो कोड थी, बिल्कुल सही है। कोड के नीचे का एरिया क्या हो गया, बोले उसे सेगमेंट बोलते हैं। कौन सा वाला, बोले माइनर सेगमेंट बोलते हैं। आगे बढ़ो। ओके, ये हो गया अपना माइनर सेगमेंट, ये अपना सेंटर है, इसको नाम दे देते हैं ओ। साथ ही साथ यहाँ पे ये जो रेडियस है ये हमारा 28 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ये जो काला काला मैंने किया है इसका एरिया निकालने, यानी एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला लगा के हमने ये छोटे से हिस्से का निकाल लिया, ठीक है। वो निकालने के बाद हमें ये गिवन है कि ये तो आपस में 6 के 6 इक्वल है, हाँ, तो हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 को। हाँ सही बात है। फिर हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा इसका, बिल्कुल आ जाएगा। फिर हमें पर सेंटीमीटर स्क्वायर का रुपए दिए गए हैं, तो उनके साथ मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे बहुत ही आसानी से, बिल्कुल। तो चलो शुरू करते हैं। फिर कहोगे वेट अ मिनट, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या है, बोले एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का। ओ, तो ये है कि यहाँ पे एक सेक्टर बन रहा है और साथ ही साथ एक ट्राइंगल भी बन रहा है, तो सेक्टर के अंदर से, माइनर सेक्टर में से हम ट्राइंगल को माइनस कर देंगे। वेरी नाइस। सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, सेक्टर का फॉर्मूला θ/360 × πr²। वेरी नाइस। थीटा क्या है, ओ हाँ, थीटा तो दिया ही नहीं गया है। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम थीटा निकालें, तभी हमारे आगे के स्टेप्स पूरे हो पाएंगे। सो थीटा निकालने के लिए हम यहाँ लिखेंगे एंगल ऑफ ईच सेक्टर। यहाँ पे यानी जितने भी सेक्टर बनेंगे, जैसे ये बना दिया एक, फिर एक यहाँ कनेक्ट होगा, यहाँ कनेक्ट होगा, यहाँ कनेक्ट होगा, तो इन सब के सेक्टर का एंगल क्या होगा। सो वी विल राइट हियर एंगल ऑफ ईच सेक्टर, या आप एक सेक्टर ले रहे हो तो ऑफ द सेक्टर भी लिख सकते हो कि सेक्टर का एंगल कितना होगा। अब वो कैसे निकालेंगे, इस तरीके के हम कम से कम 2 से 3 सवाल पहले भी कर चुके हैं जिसमें हमें थीटा नहीं गिवन होता। तो थीटा निकालने का सीधा सीधा हमें पता है कि पूरा जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री के अंदर उसका एंगल बनता है। हमें यहाँ पे 6 पार्ट्स गिवन है, तो 6 से हम इसे डिवाइड कर देंगे और हमारे पास निकल के आ जाएगा 6 6 या 36, 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा। तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ इससे कि यहाँ बनने वाला है 60 डिग्री का एंगल। अब हमारा काम आसान हो गया है, बिल्कुल हो गया है। सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ
सेगमेंट निकालने का। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एरिया ऑफ सेगमेंट विच विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, जिसमें से हम माइनस कर देंगे। अगर आपको ये डाउट हो कि यहाँ पे ये सेक्टर कैसे बन गया और हम क्यों सेक्टर में से ट्राइंगल को हटा रहे हैं, तो ये सब जो सर्कल चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो था उसमें हमने डिटेल में समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप उसे देख सकते हो और इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट गिवन है सर्कल चैप्टर में उन सबको अच्छे से क्लियर कर सकते हो। यहाँ पे आगे बढ़े तो एरिया ऑफ सेक्टर में से हमें क्या माइनस करना है, ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का नाम तो हमारे पास फिलहाल है ही नहीं, ओ दिया था, तो चलो इनको भी नाम दे देते हैं कि ये ए है, ये यहाँ पे बी है। सो ट्राइंगल ओ ए बी के एरिया को माइनस करना है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जिसमें से माइनस करना है ट्राइंगल ओ ए बी। आप कहोगे ओह या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा बिकॉज इसके रेडियस आपस में एक दूसरे के इक्वल है, यानी अपोजिट साइड से एक दूसरे के इक्वल है, तो अपोजिट एंगल भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। अब क्योंकि तीनों के तीनों एंगल 60 डिग्री हो जाएंगे तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और आप √3/4a² वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। ठहरो, ये तो आप पहले से सीखते आए हो ना। कुछ नया जो हमने सीखा था सर्कल के चैप्टर में वो क्या था कि अगर 90 डिग्री से कम का एंगल बन रहा हो तो हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं एरिया निकालने के लिए, दैट इज हाफ यानी 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। हाँ, ये हमने सीखा था, तो अब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे ना, इससे हमारे पास जल्दी आंसर आ जाएगा। और अगर 90 डिग्री से ज़्यादा होता है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है जिसमें साइन थीटा अपॉन 2 एंड कोस थीटा अपॉन 2 इंटू 4 वगैरह कुछ होता है, तो वो उसमें आ जाता है। लेकिन यहाँ पे लेस देन 90 डिग्री है, इसीलिए हमने ये फॉर्मूला लगाया है। अब हम डालेंगे इस पे वैल्यूज। थीटा कितना है, थीटा 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा आपका 60 अपॉन में 360 इंटू पाई। पाई की वैल्यू कुछ गिवन है जी, नहीं, कुछ नहीं दी गई है, तो 22/7 लिख देंगे। रेडियस कितना है, 28 है, सो 28 का स्क्वायर है, सो 28 इंटू 28 हो जाएगा। माइनस कर देंगे हाफ, वापस से 28 इंटू 28 क्योंकि आर स्क्वायर गिवन है, इनटू अब हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा की वैल्यू। बोले साइन तो समझ में आया, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, मतलब ये क्या हो गया, साइन 60 डिग्री। अब आप अपना दिमाग दौड़ाओ और ट्रिग्नोमेट्री की टेबल पर वापस जाओ। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में हमने साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री और बाकी के रेशोज की भी डिग्री के हिसाब से, उनके एंगल के हिसाब से वैल्यू याद की थी। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2। सो यहाँ पे हम लिख देंगे √3/2। अब हम इसे करेंगे सोल्व, मतलब इधर का उधर काट देंगे, किसी को इधर भेज देंगे, किसी को उधर भेज देंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो इसको कर देते हैं थोड़ा सा छोटा। यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, कट गया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। अब 2 से काट दो, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। और कुछ यहाँ पे नजर आ रहा है आपको कटता पिटता? और कुछ तो यहाँ पे है नहीं, है ना? कैसे, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। अब उधर देखो, ये 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8। ठीक है, ये 4 हो गया। सिमिलरली 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8। अब क्या करना है, अब आपको करना है मल्टीप्लाई। सो इधर 11 और 4 बच गए हैं और 28 बच गया है। सो इन्हें आपस में कर देंगे तो आ जाएगा 1 2 3 2 और नीचे कितना बचा है, 3 बचा है। माइनस में ले लेंगे कितना, पहले तो 14 इंटू 14 कर लेंगे। सो 14 इंटू 14 हो जाएगा, 14 का स्क्वायर 196 इंटू √3 हो जाएगा 1.7। अब आप कहोगे ये कहाँ से आया, आसमान से टपका या जमीन फाड़ के निकला? कहीं से भी नहीं, आपके सवाल में से आया। सवाल में देखो आपके पास क्या गिवन है कि √3 की वैल्यू आप यूज करना 1.7, तो √3 तो आया है और उसकी वैल्यू भी आ गई यहाँ पे 1.7। अब इन्हें आगे और मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको और छोटा कर दिया जाए। यहाँ पे अब हमारे पास है 1232 अपॉन में 3, इसे कर दिया आपस में मल्टीप्लाई तो ये हो गया 333.2 अपॉन में 1। अब देखो अपॉन 1 क्यों लिखा, क्योंकि उसके नीचे कुछ आना नहीं था, तो फ्रैक्शन में आप अपॉन 1 लिख सकते हो। अब यहाँ आप एलसीएम ले सकते हो जी, बिल्कुल ले सकते हैं, तो ले लो। ये इसका एलसीएम आ जाएगा 3, तो इसके पास तो ऑलरेडी 3 है, यानी 1232 तो ऐसा ही रहेगा, वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 999.6। अब मैं इसे थोड़ा इधर शिफ्ट कर रही हूँ, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब आगे के सॉल्यूशन को इधर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं काट पीट के एलसीएम इक्वल लेके। अब क्या करना है, अब खाली ऊपर वालों को माइनस कर देना है और हमारा आंसर आएगा
फाइनल आंसर नहीं आएगा, लेकिन हाँ पहला जो स्टेप हमने लिया है सेगमेंट का एरिया निकालने का वो निकल के आ जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा 1 2 3 2 में से 9996 माइनस कर देंगे, सो हमारे पास बच जाएगा 2 3, फिर इसमें से गया 2.4 अपॉन में कितना है 3 है, तो 3 का 3 लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट, जो सेगमेंट थी उसका एरिया। पर वेट अ मिनट, क्या हम इससे मल्टीप्लाई कर दें पर सेंटीमीटर स्क्वायर को? मतलब क्या निकलेगा, हमें तो सारा जो डिजाइन है उस पूरे डिजाइन की कॉस्ट निकालनी है, मतलब 6 इक्वल पार्ट्स में है वो। तो अब हम इसे करेंगे मल्टीप्लाई, सो एरिया ऑफ 6 सेगमेंट, 6 के 6 जो सेगमेंट हैं उनका एरिया इक्वल हो जाएगा 6 इंटू 2 3 2.4 अपॉन में 3 3 1 सा 3 3 2 सा 6, इसे आपस में कर दो मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 2 2 सा 4 6 4 पॉइंट में आ जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अब आपका एरिया आया है 6 सेगमेंट का। अभी भी पूरा आंसर नहीं आया, अब क्या बचा है, अब खाली एक ही स्टेप बचा है, वो है कॉस्ट निकालना। और कॉस्ट कैसे निकालते हैं, बहुत अच्छे से हमें पता है कि मान लो एक चीज की कीमत है 5 रुपए, आपको 10 चीजों की निकालनी है, तो क्या कर दोगे 10 इंटू 5 कर दोगे। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे 6 सेगमेंट हैं, उनका एरिया इतना दिया गया है, एक एरिया की यानी पर सेंटीमीटर स्क्वायर की इतने रुपीस है 0.35। तो हमें क्या करना है कॉस्ट निकालने के लिए, जितना एरिया हो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम रेट को। एरिया है हमारा 464.8, जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है रेट, तो ये हो जाएगा 0.35। इन्हें कर दिया आपस में मल्टीप्लाई, सो आ गया 162.68। इतने रुपए लगेंगे, यानी ये कॉस्ट है इन 6 सेगमेंट की टोटल। ये जो डिजाइन था उसका जो फाइनल कॉस्ट हमें बता रही थी, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन, सो द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन इज 162.68 रुपीज। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 13 हो गया सॉल्व। जी हाँ, बहुत आसान नहीं था, थोड़ा सा घुमा फिरा के था, बट एरिया ऑफ सेगमेंट ही तो लगा। सिंपल 2-3 फॉर्मूले जो सर्कल के चैप्टर में हमने सीखे हैं वही हमने लगाए हैं, खाली सवाल को ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा दिया गया था, लेकिन उसे एक एक करके हमने स्प्लिट कर करके आंसर निकाल लिया। सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ ऐसे ही आपको सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलते रहें उसके लिए आपने चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, तो नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।